मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मर गए, अच्छा अगर नहीं तो माज़अल्लाह, अच्छा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तुम अरबैन क्यों करते हो? तो जरा जाकर तुम सैयदा ज़ैनब से क्यों नहीं पूछे कि सैयदा ज़ैनब तुम अरबैन क्यों मना रही हो? हुसैन तो जिंदा हैं। क्या सैयदा ज़ैनब से बढ़ गए तुम लोग? उनके कदमों की खाक, उनकी ठोकर के बराबर नहीं तुम लोग। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह मगर लोगों का कहना यह है कि करबला का वाक़िया जो है कुरान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। करबला का वाक़िया कुरान पाक में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अरे कुरान को तुमने नहीं पढ़ा, कुरान को तुमने नहीं पढ़ा। कुरान को कुरान वालों के पास पढ़ना चाहिए। कुरान को तुम मौलवियों के पास, मुल्लाओं के पास अगर पढ़ेंगे तो कुरान तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। ना उनका समझ में आएगा, ना इनका समझ में आएगा, ना जालिका समझ में आएगा, ना तो हाजा समझ में आएगा। हाजा के माने ये कुरान, जालिका के माने वो कुरान। अगर तुम कुरान वालों के पास न गए तो तुम्हें कुरान हरगिज समझ में नहीं आएगा। अगर तुम कुरान वालों के पास गए तो कुरान का हर लफ्ज, कुरान की हर आयत तो सूरत देखी, सरकार दो आलम की मोहब्बत देखी। बशर्ते कि जो है कुरान को कुरान वालों के पास जाकर सीखना चाहिए। अगर तुम मुल्लाओं के पास चले गए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे मदरसे वालों ने जो है गला घोंट दिया है, मगर जब तक जो है अल्लाह अकबर हिंदुस्तान में, दुनिया में जो है औलिया जिंदा हैं, औलिया के जो है मज़ार मुबारक हैं, रोज़े हैं, जब तक वो जिंदा हैं अहले बैत की मोहब्बत को कोई दिलों से मिटा नहीं सकता। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आज मजलिस अरबाइन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस मजलिस में यानी करबला का वाक़िया तो हो चुका। करबला से लेकर जो है बाकायदा जो है शाम के दरबार में, यजीद के दरबार में ज़ैदानियाँ पहुँच चुकी। उनको ज़ंदान में रखा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहाँ करबला, कहाँ शाम, कई सैकड़ों माइल दूर से चलते हुए सफर। अल्लाहु अकबर। सैयदा सकीना की शहादत वाक़ई हो गई। उसी ज़ंदान में जो है सैयदा सकीना की मज़ार मुबारक मौजूद है। अब फिर वहां से गुजरते हुए जब लोगों में पता चला कि आले रसूल को यजीद ने शहीद कर दिया है तो उसके खिलाफ चमागोइयां होने लगी। अब यजीद को खतरा महसूस हुआ। जैसे यजीद को खतरा महसूस हुआ, उसने सैयदा ज़ैनब को जो है आकर कहा कि बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। तो सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मेरी ख्वाहिश कुछ भी नहीं, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। एक, मेरे भाई का सर मुझे दे दो। दूसरा जो है मैं यहाँ से करबला पहुंचूं और तमाम शहीदों के मज़ारों को बनाऊं और मैं वहां चहलम मनाऊं। और तीसरी ख्वाहिश मेरी यह है कि मैं मदीना जाऊं, मैं मदीने में सुकून इख्तियार, मैं मदीने में रहना चाहती हूँ। बस इसके सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर हम होते तो न जाने क्या क्या मांग लेते, मगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, अरे कोई नहीं पूछता कि जो आज जो है कब्रिस्तान चले गए तो औरतों को नहीं जाना चाहिए, मगर वहाँ तो जो है अल्लाह अकबर करबला में
सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने हाथों से तमाम शहीदों की मज़ारों को बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तुम लोग पूछते हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं है। अरे कुरान में कहाँ कहाँ है, उठाओ। अलिफ लाम मीम, ये किसका जिक्र है? काफ हा या ऐन स्वाद ऐन सीन क़ाफ, ये किसका जिक्र है? अलिफ लाम रा, ये किसका जिक्र है? अल्लाह ताला हर जगह फरमा रहा है अलिफ लाम मीम, वो किताब है उसमें हिदायत है मुत्तकी और परहेजगार लोगों को। लोगों को हिदायत है। ये किताब में जो पढ़ी जा रही है, कुरान में पढ़ा जा रहा है, अलिफ लाम मीम वो किताब है। ज़ालिकल किताब ला रैबा, इसमें कोई शक ही नहीं। अब तुम पूछते हो कि जो है आले रसूल का जिक्र कहाँ है? कुरान में आले रसूल का जिक्र कहाँ है? अरे कुरान के पहले हुर्फ, कुरान के सबसे पहले हुर्फ, शायद तो तुम भी जो है कुरान पढ़े होंगे, इसमें कुरान हाफिज भी होंगे। मैं पूछता हूँ कि कुरान के पहले सबसे पहले हुर्फ क्या है? कुरान शुरू कहाँ से होता है? अलिफ लाम मीम। जब कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है, आखिर अलिफ लाम मीम है क्या? अलिफ लाम मीम है क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से आदम, लाम मीम पर खत्म है, मीम मोहम्मद पर खत्म है। पहला नबी आदम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है हमने आदम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा। हमने आदम को जमीन पर खलीफा बनाकर भेजा। ये पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम थे। तो मीम, अलिफ लाम मीम, मीम पर खत्म हुआ, मोहम्मद पर यानी नबूवत खत्म। मोहम्मद पर नबूवत खत्म। अब नबूवत खत्म हुई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। नारा हैदरी, नारा हैदरी। आप पूछते हैं कि ये कुरान में जो है अहले बैत का जिक्र कहाँ है? कुरान में जो है पंजतन पाक का जिक्र कहाँ है? अरे पहला ही हुरूफ भूल के बैठे हैं शेख जी। पहला ही हुरूफ भूल के बैठे हैं शेख जी। कुरान पढ़ के मैना सुनाया तो क्या हुआ? महीने की तरह कुरान पढ़ते रहे। शुरू करे मामा पुलिस स्टाफ ना कामा। अरे पढ़ते रहे, सजदे मारते रहे। अरे इबादतें करते रहे, मगर पहला सबक भूल गए, अलिफ लाम मीम भूल गए। अब पता नहीं जो है कि पीराने उज़्ज़ाम वगैरह पीराने उज़्ज़ाम बहुत सारे हैं, मशाइखीन हजरात बहुत सारे हैं, वो भी अलिफ लाम मीम के बारे में बोलते हैं। हाँ, हर कुरान की आयत के 7 माने हैं, शायद उसमें से मैं एक बोल रहा हूँ। अभी 6 माने और हैं। कुरान की हर आयत के 7 माने होते हैं, इसलिए कि कुरान की 7 मंजिलें हैं। 7 मंजिलों में कुरान नाजिल हुआ है। अब अलिफ लाम मीम, साहब ये तुम अपने तरफ से बोल रहे हो कि ये अलिफ से अल्लाह है, अलिफ से आदम है, अलिफ से अहमद है और आखिर में मीम है। अलिफ लाम मीम। अलिफ जो है, अलिफ लाम को जो है लंबा खींचा जा रहा है क्योंकि उस पर छोटा अलिफ लगना पड़ता है। लाम को जो है खींचा जाता है, क्यों? अलिफ लाम मीम। अलिफ यानी जो है आदम से शुरू हो गया, लाम तो बड़ा अरसा, मीम कने खत्म, नबूवत खत्म हो गई।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अलिफ से शुरू हुआ, अलिफ लाम को आले आले मुहम्मद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मुहम्मद, मीम पे खत्म। ये वो किताब है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, आले सुभान अल्लाह। मुहम्मद, ये वो किताब है, उसमें मुत्तकी और परहेजगारों को हिदायत है, मौलवियों को नहीं, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे मुल्लाओं हैं, को नहीं। क्या कह रहे हैं। मुत्तकी और परहेजगार लोगों को वहां पर हिदायत होती है। ये किताब में, अगर ये किताब में हिदायत होती तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाफी, मालिकी, हनफी, हम्बली, भोरे खोजे, शिया ज़ैदी, आबदी क़दरी, दहली क़ादियानी, देवबंदी बरेलवी, नदवी क़ासिमी, रशीदी गंगोई, इतने मसलकें क्यों हो जाती? क्या कहना है, सुभान अल्लाह। मगर याद रखो, चाहे चिश्ती, खादरी, कलंदरी, सोहरवर्दी, शुद्धारवी, नियाजी, वारसी, अबुलुलाई, न जाने 14 खानवादे हैं, मगर वो सब के सब आले रसूल से, आले मोहम्मद से हिदायत पाते हैं, मगर एक दूसरे लड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 14 खानवादों के बाप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14 खानवादों के बाप अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। तो अब समझ लेना कि जो है कुरान में अहले बैत का जिक्र, अरे पहले ही अलिफ लाम मीम से जो है आले रसूल शुरू होते हैं, आले मोहम्मद शुरू होते हैं। वो किताब है, यही लोग मुत्तकी और परहेजगार लोगों को हिदायत देते हैं। और वो कौन है? युमिनूना बिल गैब, और वो गैब पर ईमान रखने वाले होंगे, वो गैब पर ईमान रखने वाले होंगे। वो युक़ीमून सलाता, यानी वो नमाज कायम करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर पूछते हैं कि जो कुरान में अहले बैत यानी आले रसूल का जिक्र कहाँ है? आले रसूल का जिक्र कहाँ है? तुम पूछ रहे हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और करबला का वाक़िया, और माँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह करबला पहुंची और वहां पर तमाम शहीदों की लाशों को ढूंढा और एक एक की खबर अपने हाथों से बनाई और वहां चहलम हुआ। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो मर गए, अच्छा अगर नहीं तो माज़अल्लाह, अच्छा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तुम अरबैन क्यों करते हो? तो जरा जाकर तुम सैयदा ज़ैनब से क्यों नहीं पूछे कि सैयदा ज़ैनब तुम अरबैन क्यों मना रही हो? हुसैन तो जिंदा हैं। क्या सैयदा ज़ैनब से बढ़ गए तुम लोग? उनके कदमों की खाक, उनकी ठोकर के बराबर नहीं तुम लोग। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह करबला पहुंची, 72 शोहदा के लाशों को जमाया, उनके मज़ारों को अपने हाथों से बनाया और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह वहां पर जो है यानी जो है चहलम मनाई। इसीलिए हम जो है माँ सैयदा फातिमा ज़हरा की साहबजादी सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने बाकायदा जो है चहलम मनाया है, तो हम उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं।